तो जो है अब वो शेरिफ की बात तो खैर टल जाती है। जब आयरन मास्टर ये सारी बातें सुनते हैं तो आयरन मास्टर कहते हैं कि चलो ठीक है, और ना तुम्हारी गलती ना मेरी गलती, और हम जो है इस बात को टाल देते हैं, शेरिफ को अकेला छोड़ देते हैं। पर अब तुम जो है यहाँ से फटाफट जो है तुम निकल लो। तो अब जैसे ही रेड रैपर वहाँ से चलने को होता है तो इतने में जो है एडला उठती है और एडला कहती है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसको जो है यहाँ से जाना चाहिए। और इतना कहने के साथ जो है एडला जाके दरवाजे को बंद कर देती है। सो वॉट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, सेट द फादर। अब जैसे एडला ने दरवाज़ा बंद करा तो फादर को जो है थोड़ा गुस्सा आता है। तो फादर एकदम से आके एडला को बोलते हैं कि ये तुम क्या कर रही हो, मतलब एक पर्सन जिसको हम जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, तो उसको रोक क्यों रही हो। सो द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्बेरेस्ड एंड हार्डली न्यू टू आंसर। अब जो एडला थी वो एडला जब फादर ने ऐसा बोला तो एडला थोड़ी एम्बेरेस हो जाती है और उसकी समझ में नहीं आता कि वो क्या जवाब दे। अब ऐसा क्यों होता है कि एम्बेरेस क्यों जाती है और जवाब क्या दे समझ में क्यों नहीं आता, क्योंकि एडला को लगता है कि यार उसने अपने फादर की बात का जो अपोज करा है, तो एक गलत बात है, फादर की बात का अपोज कर रही है और ऑफकोर्स एक गलत बात को वो सपोर्ट कर रही है। एक पर्सन जिसको हम जानते नहीं पहचानते नहीं, जो गलत फहमी से घर पे आ गया, उसको ऑफकोर्स जाना चाहिए, बट वो फिर भी उसको रोक रही है। तो उसके पास डिफेंस करने के लिए कुछ था नहीं, तो इसलिए वो एम्बेरेस होकर जो है खड़ी हो जाती है कि क्या जवाब दे, पर अपनी बात पे अड़ी रहती है कि उसको जाना नहीं चाहिए। So that morning she had felt so happy when she thought of so home-like and Christmassy she was going to make things for the poor hungry wretch। तो आज सुबह उसको जो है काफ़ी अच्छा लग रहा था, काफ़ी होम लाइक फील हो रहा था, घर जैसा फील हो रहा था, क्योंकि उसको लग रहा था कि आज घर पे कोई मेहमान आया। काफ़ी क्रिसमसी फील हो रहा था, एक फेस्टिव सीजन जैसा उसको लग रहा था, क्योंकि आज जो एक पुअर हंग्री रिच यानी वो जो पर्सन था, वो जो भूखा था, उसके लिए जो है वो आज खाना वगैरह बनाने वाली थी। तो जो सेटिस्फेक्शन उसको मिलना था वो उसके बारे में बार बार सोच रही थी। So she could not get away from the idea all at once and that was why she had interceded for the vagabond। interceded होता है किसी का पक्ष लेना, किसी के लिए एडवोकेट करना। तो यही एक कारण था कि जो है वो बार बार उसके मन में से ये आइडिया जा नहीं रहा था कि एक वो पर्सन जिसको हमने इनवाइट करा और उसको हम यहाँ से भेज दें, तो वो ठीक नहीं लग रहा था, इसीलिए वो उस वैगाबॉन्ड के लिए जो है बार बार उसके लिए उसका पक्ष ले रही थी। सो अब वो जवाब देती है अपने फादर की बात का, क्योंकि उसको रोकना तो था ही। सो कहती है आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हेयर, सेट द यंग गर्ल। सो एडला कहती है कि फादर देखो, मैं यहाँ पे इस स्ट्रेंजर के बारे में सोच रही हूँ। ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर लॉन्ग एंड देर इज़ प्रोबेबली नॉट अ सिंगल प्लेस इन द होल कंट्री वेयर ही इज़ वेलकम एंड कैन फील एट होम। कहती है फादर देखो, हम इसके पार्ट पे सोचते हैं, मैं इसके पार्ट पे मैं सोच रही हूँ कि ये पूरे साल जो इधर से उधर घूमता रहता है और मुझे नहीं लगता कि पूरे कंट्री में कोई भी एक सिंगल प्लेस होगी जहाँ पे इसको वेलकम करा जाता होगा या जहाँ पे इसको घर जैसा फील होता होगा। और ऑफकोर्स बिल्कुल सही बात थी, कहीं भी ऐसा नहीं होता था, बल्कि उल्टा उसको वहाँ से भगा दिया जाता था जहाँ भी वो जाता था। सो वेयर एवर ही टर्न्स ही इज चेस्ड अवे, जहाँ भी जाता है वहाँ से इसको भगा देते हैं सब। ऑलवेज ही इज़ अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड एंड क्रॉस एग्जामिन, और हमेशा इसको जो है डरा रहता है, क्योंकि इसको जो है अरेस्ट होने का, क्रॉस एग्जामिन होने का डर रहता था। क्यों? चोरी वोरी तो करता ही था वो, छोटी मोटी चोरी, तो वैसे उसको अरेस्ट कर ले, या फिर उनके जैसे एरिया में कुछ भी हुआ तो कोई मिला नहीं, यही मिल गया तो पुलिस वाले इसको पकड़ लेते थे कि तू ही बता, तुझे कुछ पता होगा। तो ऐसा इसको क्रॉस एग्जामिन होने का भी जो है हमेशा डर लगा रहता था। So I should like to have him enjoy a day of peace with us here, just one in the whole year। तो एडला ये पक्ष रखती है कि फादर इसलिए मैं चाहती हूँ कि अपने साल का एक दिन शांति से जो है हमारे साथ यहाँ पर बिता सके। कैसे? जस्ट वन इन अ होल ईयर, पूरे साल में उस एक दिन जो है मैं चाहती हूँ कि शांति से हमारे यहाँ पर बिता सके। मतलब जो खुशी इसको पूरे साल नहीं मिलती वो मैं चाहती हूँ इसको आज में अपने घर पर जो है हम इसको दें। सो द आयरन मास्टर मर्मल्ड समथिंग इन हिज बियर्ड। मर्मल्ड है ना ऐसे बड़बड़ाना, तो आयरन मास्टर जो है कुछ बोलते हैं और ऐसे दाढ़ी में जो है ऐसा खुजाते हुए बोलते हैं। एंड ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर, और वो जो है उनकी बेटी ने ऐसी ऐसी बातें रखी, ऐसे ऐसे तर्क उनके सामने रखे कि अपनी बेटी की बात का वो अपोज नहीं कर पाते हैं। सो इट वॉज ऑल अ मिस्टेक। तो अब बेटी समझ गई, जब फादर ने ऐसा रिएक्शन दिया कि वो मम्बलिंग कर रहे थे बीएड में, तो जो है उस फादर ने ऐसा रिएक्शन दिया तो वो समझ गई कि फादर के पास कुछ बात तो है नहीं अब अपोज करने के लिए, अब मेरी बात को रोकने के लिए, जिसका मतलब फादर मेरी बात समझ रहे हैं। तो एडला अपनी बातों में और बात ऐड करती है और कहती है फिर दैट इट वॉज ऑल अ मिस्टेक ऑफकोर्स। शी कंटिन्यूड, वो कहती है कि ऑफकोर्स फादर मैं जानती हूँ ये सब जो है एक गलती हो गई, गलत फहमी हो गई, बट एनी वे आई डोंट थिंक वी ओट टू चेज अवे अ ह्यूमन बीइंग whom we have asked to come here। तो कहती है सर पिताजी, जहाँ तक एक इंसानियत की बात है तो एक ऐसा इंसान जिसको खुद हमने ही बुलाया था, जिसको हमने बुलाया था कि आके हमारे साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करे, एंड टू whom we have promised क्रिसमस चीयर, जिसके साथ हमने क्रिसमस चीयर करने का, या क्रिसमस सेलिब्रेट करने जिससे हमने प्रॉमिस करा था, उस प्रॉमिस को तोड़ दे और उसे खुद ही हम यहाँ से भगा दे, तो ये बात मेरे को बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही।
कहती चाहे वो कोई भी हो, कोई पर्सन हो, गलत फहमी से आ गया हो, कोई आ गया हो, बट अगर वो एक इंसान है तो इंसानियत के नाते जिस पर्सन को हमने बुलाया है तो मुझे नहीं लगता कि उसको हमको जो है यहाँ से भगाना चाहिए। तो ऐसी बातें जो है एडला अपने फादर के सामने रखती है। तो फादर जो है इस बात को कुछ भी नहीं कह पाते, वो भी इस बात को जो अपोज नहीं कर पाते, तो वो सीधे बोलते हैं यू डू प्रीच वर्स देन आ पार्सन। प्रीच करना बोलते हैं एक तरीके से धार्मिक भाषण देने को बोलते हैं। जो पार्सन्स होते थे, पार्सन बोलते हैं पादरी को, जो क्रिश्चियनिटी धर्म का प्रचार प्रसार करते थे उनको बोलते हैं पार्सन। तो पार्सन्स क्या करते थे, वो प्रीच करते थे लोगों को, यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उन्हें जो क्या सत्संग टाइप होता है, जो ऐसे वचन होता है, वो ये सब सुनाते थे लोगों को अपने धर्म के बारे में, जिससे लोग उन बातों में आ जाते थे। तो उसको प्रीच करना बोलते थे। तो वो बोलते हैं, फादर आयरन मास्टर बोलते हैं एडला को कि एडला तुम पार्सन से भी ज़्यादा प्रीच करती हो, यानी तुम्हारी बातें ऐसी होती हैं कि हम तुम्हारी बात का अपोज नहीं कर पाते, उल्टा तुम्हारी बातों में आ जाते हैं। सेट द आयरन मास्टर एंड आई ओनली होप यू वोंट हैव टू रिग्रेट दिस। और फादर कहते हैं बस मतलब तुम जो मतलब फादर ने कुल मिला के इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है इसको यहाँ से जाना नहीं चाहिए, पर वो साथ में ये भी कहते हैं बस मैं ये सोच रहा हूँ तुमको अपनी बात पे जो है बाद में पछताना ना पड़े। कौन सी बात पे पछताना ना पड़े? कि तुम इसको यहाँ पर रोक रही हो। सो द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड एंड लेड हिम अप टू द टेबल। तो इतना कहने के साथ जो है बस यंग गर्ल वो स्ट्रेंजर का रेड रैपर का हाथ पकड़ती है और उसको लाके जो है टेबल पे बिठा देती है कि जो है तुम बैठ के खाना खाओ। नाउ सिट डाउन एंड ईट शी सेड, फॉर शी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन। और वो उसको खाने के लिए बोलते हैं कि उसने देख लिया था कि फादर जो है गिव अप कर चुके हैं, मतलब फादर ने जो है अब वो अपोज नहीं कर रहे, उल्टा वो मान गए कि ठीक है इसको यहाँ पे रुकना चाहिए। सो द मैन विद द रैट ट्रैप सेड नॉट अ वर्ड। तो जो रैट ट्रैपर था उसने इस बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। दोनों बाप बेटी में कुछ बहस हुई, वो बस सुनता रहा, उसने कोई जवाब नहीं दिया, ना कुछ बीच में बोला। ही ओनली सेट डाउन एंड हेल्प हिमसेल्फ टू फूड। वो तो बस बैठ गया और जो है फटाफट खाने लगा। क्यों? हंग्री तो था ही वो, और जो है उसको खाने की भी चाहती, तो उसने सोचा लड़ाई वड़ाई चल होती रही, खाना मिल गया इसको जो है खा लेता। तो वो तो जो है अपने आप को खाने में जो है बिजी रखा, क्योंकि उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इन दोनों के बीच में मैं क्या जवाब दूँ। सो टाइम आफ्टर टाइम ही लुकड एट द यंग गर्ल हु हैड इंटरसेडेड फॉर हिम। पर बार बार जो वो खाना खाते खाते जो है वो उस एडला की तरफ देखता था और बार बार उस मन में ये विचार लाता था वाई हैड शी डन इट, कि इसने मतलब ऐसा क्यों करा, इसने मेरे लिए इंटरसेड क्यों करा, मेरा पक्ष क्यों लिया इसने। व्हाट कुड द क्रेजी आइडिया भी, क्या पागलपन हो सकता है इसके पीछे, कहीं ऐसा तो नहीं इसको मेरी असलियत पता लग गई और ये मुझे पकड़वाना चाह रही हो, या क्या हो सकता है, क्यों मेरे लिए इतना सब कुछ कर रही है, ऐसे वो सोचता है। और ऐसा क्यों? क्योंकि आज तक कभी उसके लिए इतना किसी ने नहीं सोचा था, इतने सम्मान से, इतने प्यार से उसको किसी ने नहीं बुलाया था, किसी ने खाना नहीं खिलाया था, किसी ने नहीं रखा था। पर एडला इतनी काइंड एटीट्यूड से उसके साथ बिहेव कर रही थी कि उसको बिलीव ही नहीं हो रहा था कि उसके साथ ऐसा भी हो सकता है। सो खैर आफ्टर दैट क्रिसमस ईव एट राम्स शो पास्ट जस्ट एज इट ऑलवेज हैड। अब जैसा क्रिसमस हर साल राम्स शो में होता था, इस साल भी वैसा ही बीता। और स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल। और स्ट्रेंजर जो था रेड रैपर, उसने भी कोई परेशानी क्रिएट नहीं करी। क्यों? बिकॉज ही डिड नथिंग बट स्लीप। क्योंकि उसने कुछ करा ही नहीं, बस उसने तो क्या करा, वो तो पूरे दिन सोता रहा। द होल फोरनून ही ले ऑन द सोफा इन वन ऑफ द गेस्ट रूम एंड स्लैप्ड एट वन स्ट्रेच। पूरी दोपहर जो है वो वहीं पर गेस्ट रूम में एक सोफ़ा पड़ा था, तो वहीं पे एक करवट लेके जो है, एक स्ट्रेच माने एक करवट लेके जो वहाँ पर वो सोता रहा। At noon they woke up him up to so that he could have a share of the good Christmas fare, but after that he slept again. फिर दोपहर में उसको वो क्रिसमस का जो भी फूड वगैरह बना था खाने के लिए उसको उठाते हैं, तो उसको खाने के बाद जो है दोबारा फिर जाके वो सो जाता है। It seemed as though for many years he had not been able to sleep as quietly and safely as here at रामशो। और उसको सोते हुए देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों से जो है वो इतना क्वाइटली और इतना सेफली, जितना आज वो रामशो में सो रहा है, शायद इतना क्वाइटली सेफली वो कहीं भी नहीं सोया था। और असली सही बात बिल्कुल ये थी, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि वो तो वन आई ओपन सोता था और उसको कोई घर नहीं था, होमलेस था, इधर उधर बस जगह मांगता था, तब मिलती तब सोता था। तो कभी भी इतने आराम से और इतना सेफली क्वाइटली कहीं नहीं सोया था जितना वो आज यहाँ पर सो रहा था। So in the evening when the Christmas tree was lighted, they woke him up again and he stood for a while in the drawing room, blinking as though the candle light hurt him. तो फिर शाम को जब उन्होंने वो क्रिसमस ट्री जो सजा रखा था उसमें लाइट वगैरह जलाई, तो फिर उसको उठाया कि आके वो भी देखे इसको। तो जब उसको बुलाया तो ड्राइंग रूम में आता और आंखों कैसे ब्लिंक कर रहा होता है, क्योंकि जो लाइट होती है वो उसको चुभ रही होती है, क्योंकि अभी एकदम सो के उठा और वो लाइट देख रहा था तो चुभती है, तो बस वो थोड़ा सा देखता है उसको, बट ही डिसअपियर्ड अगेन, यानी दोबारा जाके फिर वो सो जाता है। यानी सुबह से लेकर शाम तक बस वो सोता ही रहा, कुछ नहीं करा उसने।
2 hours लेटर ही वॉज अराउज्ड वंस मोर, 2 घंटे बाद उसको फिर दोबारा उठाया जाता है। एंड ही देन हैड टू गो डाउन इनटू द डाइनिंग रूम एंड ईट द क्रिसमस फिश एंड पॉरेज, क्योंकि अब उसको डिनर का टाइम हो गया था, तो नीचे डाइनिंग रूम में जाके उसको जो है आज क्रिसमस फिश और जो पॉरेज बना था वो उसको खाना था। So as soon as they got up from the table, he went around to each one present and said thank you and good night. तो जैसे जैसे सब डिनर खत्म होता चला गया, तो सब डिनर करके एक दूसरे के पास जा रहे थे, एक दूसरे को थैंक यू बोल रहे थे और गिफ्ट दे रहे थे, क्रिसमस प्रेजेंट दे रहे थे। So but when he came to the young girl, she gave him to understand that it was her father's intention that the suit which he wore was to be a Christmas present. तो अब जब एडला की बारी आती है, एडला सबके पास जाती है और जब उस रेड रैपर के पास आती है तो रेड रैपर को वो समझा देती है कि तुमने जो सूट पहना हुआ है मेरे फादर का, ये फादर की इंटेंशन है कि हम क्रिसमस पे तुमको प्रेजेंट दे रहे हैं, तुमको ये वापस करने की ज़रूरत नहीं है। और साथ साथ उसको ये भी ऑफ़र करती हैं दैट इफ़ यू वांटेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस ईव, कि अगर तुम्हें अगली साल भी यही क्रिसमस ईव तुमको हमारे साथ सेलिब्रेट करनी है एक ऐसी पीस वाली जगह पे जहाँ पर तुम रहना चाहते हो, एंड बी श्योर दैट नो इविल वुड बिफॉल हिम, कि कोई और आके कोई भी ऐसी चीज़ उसको परेशान ना करे, और वहाँ इतनी पीसनेस के साथ, इतनी शांति के साथ जहाँ पे वो क्रिसमस बिताना चाहता है, सो ही वुड बी वेलकम्ड बैक अगेन, तो वो वहाँ पे उसका दोबारा से वेलकम किया जाएगा। तो एडला उसको ये भी ऑफ़र करती है कि इस बार ही नहीं, अगर अगली साल भी तुम हमारे साथ क्रिसमस बनाना चाहते हो तो तुम बिल्कुल आ सकते हो, तुम्हारा स्वागत है। द मैन विद द रेड ट्रैप्स डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस, और रेड ट्रैपर जो इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाता, क्यों? क्योंकि इतने प्यार से आज तक कभी ने किसी ने उससे बात नहीं करी थी, और ऐसा ऑफ़र किसी ने उसको नहीं दिया था कि तुम दोबारा आना हमारे पास, ऐसा तो कभी किसी ने नहीं बोला था उसको। तो वो बस उस लड़की को देखता रह जाता है, एंड ही ओनली स्टेड एट द यंग गर्ल इन अ बाउंडलेस अमेजमेंट, और एक बाउंडलेस अमेजमेंट माने खुशी में, और जो है एक कह सकता है एक्साइटमेंट में विद कन्फ्यूजन, उसको समझ में नहीं आता क्यों हो रहा है ऐसा सब कुछ, और बस एक बाउंडलेस अमेजमेंट में जो है वो एडला को देखता रह जाता है कि ये इतना सब कुछ, कितना काइंड एटीट्यूड क्यों दिखा रही है मेरे साथ, क्यों कर रही है मेरे लिए सब। So next morning, the Iron Master and his daughter got up in good season to go to the early Christmas service. तो अगले दिन जो है वो आयरन मास्टर और उनकी डॉटर जो है वो दोनों उठते हैं और जो है क्रिसमस सर्विस के लिए लोग चर्च जाते हैं। क्रिसमस सर्विस यानी अगले दिन जो प्रेयर होती है चर्च में, मास जिसको बोलते हैं, तो उसके लिए सबको जाना होता है, तो वो लोग भी जाते हैं। बट वो अपने गेस्ट को डिस्टर्ब नहीं करते, द गेस्ट वॉज स्टिल स्लीप, क्योंकि वो अभी भी सो रहा था, एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम। सो व्हेन एट अबाउट 10 o'clock दे ड्रोव बैक द चर्च फ्रॉम द चर्च, द यंग गर्ल सैट एंड हंग हर हेड इवन मोर डिजेक्टेडली देन यूजुअल। अब क्या होता है, अब जब 10 बजे वो लोग चर्च में से वापस आ रहे होते हैं, 8 से 10 की प्रेयर होती है, जब वापस आ रहे होते हैं तो वो यंग गर्ल कौन, एडला, जो सुबह ठीक ठाक गई थी, अब उसका जो हेड है वो बहुत ही ज़्यादा परेशानी हालत में दिखाई दे रहा था। वो कैरेज में बैठी थी और उसने ऐसे अपने सर को पकड़ रखा होगा और बहुत ही वो परेशान दिख रही थी। क्यों, ऐसा क्यों था? At church, she had learned that one of the old crofter of the ironworks had been robbed by a man who went around selling rat traps। और ऐसा क्यों था? क्योंकि उन्होंने चर्च में ये बात सुनी थी कि वो उनके रामस्टो आयरन मिल का जो एक पुराना क्रॉफ्टर था, जो वहाँ बूढ़ा आदमी रहता है, उसके घर में जो है चोरी हुई है। और वो चोरी किसने करी है? वो चोरी उस पर्सन ने करी है जो क्या करता है, जो रैट ट्रैप्स बेचता फिरता है। और वो रैट रैपर कहाँ पर है? वो रैट रैपर तो अब इस वक्त उनके घर पर है। तो यही सोच के जो है एडला परेशान होती है कि ये हमने क्या गलती कर दी, मैं पहचान क्यों नहीं पाई, और उसने तो क्या करा होगा, उसको हम घर पे छोड़ आए, तो इसलिए वो परेशान हो रही होती है। अब फादर को तो जो मौका मिल गया कहने का, कि फादर तो पहले ही कह रहे थे तुम्हें पछताना ना पड़े, और उसी ने रोका नहीं, रुकना चाहिए, और ह्यूमैनिटी पता नहीं क्या क्या बता रही थी। तो जो है अब फादर उसको सुनाना शुरू करते हैं, येस दैट वाज अ फाइन फेलो यू लेट इनटू द हाउस, कि हाँ तुम ही कह रही थी ना बहुत अच्छा है और फाइन है और उसको घर में रखो, तुम ही लेकर आई ना, said her father, and I only wonder how many silver spoons are left in the cupboard by this time। और फादर कहते हैं कि बस मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अब तक हमारे कबर्ड में कितनी चांदी की चम्मच बची होंगी। क्यों? क्योंकि अब तक तो वो बटोर के चला भी गया होगा, अब तक तो लूटपाट करके भाग गया होगा वहाँ से, क्योंकि चोर तो था ही वो शातिर एकदम। तो जो है इसलिए वो लोग जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं। सो अब क्या होता है, अब जैसे ही वो अपने वहाँ घर पे पहुँचते हैं, द वैगन हैड हार्डली स्टॉप्ड। वैगन बोलते हैं वो जो कैरेज होती है, गाड़ी जिसको बोलते हैं, घोड़ा गाड़ी। सो कैरेज का जो व्हील होता है उसको वैगन बोलते हैं। तो वैगन जो है अभी ढंग से रुकता भी नहीं है। एट द फ्रंट स्टेप्स व्हेन द आयरन मास्टर आस्क्ड द वैलेट वेदर द स्ट्रेंजर वाज स्टिल देयर। तो अभी वो वैगन ठीक से रुकता भी नहीं कि जो आयरन मास्टर है वो कैरेज का गेट खोल के, और वहीं वैलेट खड़ा होगा गार्डन वगैरह में, तो वो उससे पूछते हैं कि अरे वो जो स्ट्रेंजर था रैट रैपर, वो है या वो चला गया। ही एडेड दैट ही हैड हर्ड एट चर्च दैट द मैन वॉज अ
थीफ, और साथ साथ में अपनी बात में वो ऐड ये भी ऐड करते हैं कि वो अरे वो चला गया क्या, वो चोर है, हमने चर्च में सुना है वो चोर है क्या, वो चला गया क्या, ऐसे वो वैलेट से पूछते हैं। तो वैलेट जवाब देता है, द वैलेट आंसर्ड दैट द फैलो हैड गॉन, तो वैलेट आंसर देता है हाँ सर वो तो यहाँ से जा चुका है, एंड दैट ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विद हिम एट ऑल, और कहता है सर वो जा चुका है पर वो अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं गया है। On the contrary, he had left behind a little package which Miss Williamson was to be kind enough to accept as a क्रिसमस प्रेजेंट। वो कहता है सर अपने साथ वो कुछ लेकर नहीं गया है, वो जा तो चुका है पर अपने साथ कुछ लेकर नहीं गया, बल्कि उल्टा वो तो एक छोटा सा पैकेट छोड़ के गया है। किसके लिए छोड़ के गया है? मिस विल्मनसन के लिए छोड़ के गया है एज अ क्रिसमस प्रेजेंट, कि उसको एज अ क्रिसमस प्रेजेंट जो है वो एक्सेप्ट करें। So the young girl opened the package which was so badly done up that the contents came into view at once। तो अब वो जो young girl वो उस पैकेट को खोलती है जो बहुत ही बेकार तरीके से पैक कर रखा था। contents came into view at once माने उसको ऐसे पैकिंग कर रखी थी कि पैकिंग फाड़ने की कोई ज़रूरत नहीं थी, वो ऊपर से ही दिख रहा था कि उसके अंदर क्या है, मतलब ऐसे उसने पैक कर रखा था। So she gave a little cry of joy, पर तो जैसे ही वो उसको हाथ में लेती है, अभी पैकेट खोला भी नहीं है थोड़ा सा उसने, और वो एकदम से उसको देख के जो उन्हें खुशी के मारे रोना आ जाता है। और ऐसा क्यों? शी फाउंड अ स्मॉल रैट रैप, क्योंकि गिफ्ट में उसने क्या दिया था, उसने एक छोटी सी चूहेदानी बनाकर जो है उनको दी थी। एंड इन इट ले 3 रिंकल 10 क्रोनर नोट्स, उसने छोटी सी चूहेदानी बनाकर जो है वो एडला को उसने गिफ्ट में दी थी, और उसके अंदर उसने जो है 30 क्रोनर जो उसने चुराए थे वो उसने रखकर उसमें दिए थे। तब मुझे ये बताओ कि वो 30 क्रोनर उसने चूहेदानी में रखकर क्यों दिए, अंदर क्यों रखकर दिए? सोचिए, देखिए क्यों रख कर दिए उसने, वो उसने इसलिए रख कर दिए क्योंकि वो ये बताना चाहता था कि ये 30 क्रोनर मैं चुराना नहीं चाहता था, ये 30 क्रोनर तो मुझे कैसे मिले, लालच के रूप में मिले, और जिस लालच के चक्कर में मैं इस चीज़ पूरे चक्कर में मैं फंस गया। अगर मैं 30 क्रोनर ना चुराता तो मैं इसमें ना फंसता। जैसे चूहेदानी में चूहा लालच के मारे आके फंस जाता है, वैसे ही 30 क्रोनर मेरे लिए भी एक जाल थे जिसके चक्कर में मैं भी फंस गया। तो इसलिए वो चूहेदानी में रख कर देता है ये बात समझाने के लिए। बट दैट वॉज नॉट ऑल, पर सिर्फ यही नहीं था, साथ साथ उसने क्या रखा रहा था, रैट रैप ले ऑल्सो अ लेटर रिटन इन लार्ज जैग्ड कैरेक्टर्स। तो रैट रैपर ने जो है एक लेटर भी लिख कर उसमें रखा था गिफ्ट में, और उसमें बड़े जैग्ड कैरेक्टर्स में था, क्योंकि उसको पढ़ना लिखना ज़्यादा आता नहीं होगा, राइटिंग अच्छी नहीं होगी, तो इसलिए ऐसे लिखा था। और वो लिखता है, ऑनर्ड एंड नोबल मिस, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग। कहता है मिस, उनको जो है सम्मान से बुलाता है मिस को, एडला को, और कहता है कि जैसे आप पूरे दिन आपने मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार करा, इतना काइंड एटीट्यूड रखा मेरे साथ, जैसे इफ़ आई वॉज अ कैप्टन, जैसे मैं सच में कौन हूँ, जैसे मैं सच में एक कैप्टन हूँ। सो आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू, तो मैं भी जो है आपके साथ नाइस रहना चाहता हूँ, मैं भी आपके साथ जो है एक ऐसा ही व्यवहार जो है मैं करना चाहता हूँ बदले में। एज इफ़ आई वॉज अ रियल कैप्टन, जैसे मैं कौन हूँ, जैसे मैं भी सच में एक कैप्टन हूँ। सो आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू इन रिटर्न एज इफ़ आई वॉज अ रियल कैप्टन। ठीक है, तो इस बात को समझिएगा। वो लेटर में कहता है कि ऑनर्ड एंड नोबल मिस, जैसे आप मैंने मेरे साथ पूरे दिन जो है एक वो काइंड एटीट्यूड रखा है मेरे साथ, जैसे मैं सच में एक कैप्टन हूँ, तो मैं भी क्या चाहता हूँ बदले में, मैं भी आपके साथ बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करना चाहता हूँ जैसे मैं सच में क्या हूँ, एक कैप्टन हूँ। फॉर आई डो नॉट वॉन्ट यू टू बी एम्बेरेस्ड एट दिस क्रिसमस सीजन बाय अ थीफ, और मैं नहीं चाहता कि एक चोर की वजह से, एक थीफ की वजह से जो आपको इस क्रिसमस सीज़न जो है एम्बेरस होना पड़े। क्यों एम्बेरस होना पड़े? कि लोग तो उन्हीं को कहेंगे, लोग तो उनको ही बोलेंगे कि आपने क्या करा, कि तुमने उसको जो है जगह दी, तुमने उसको पनाह दी और तुमने उसको अपने घर में रखा, और देखो अब क्या नौबत आई, वो तुम्हारे ही घर में चोरी करके चला गया, तो तुमने जो है ये सपोर्ट जो करा, ये सपोर्ट तुम्हारा बिल्कुल गलत था। ऐसा लोग कहते हैं एडला को, और एडला का जो विश्वास था, एडला का जो काइंड एटीट्यूड था, जो एडला एक इंसानियत का जो है एग्जाम्पल देना चाहती थी, वो सब गलत हो जाता, और खुद कह सकते हैं कि एडला का भी इंसानियत पे शायद विश्वास उठ जाता। तो ये ऐसा ना होता, इसलिए जो है वो बोलता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि एडला का जो एटीट्यूड था वो इतना काइंड था, इतना अच्छा था, इतना अच्छा व्यवहार एडला का था कि उसने उस चोर तक को बदल दिया। वो चोर का जो उसकी सोच थी, वो जो विचार था वो बदल गया, और वो एडला को कहता है कि आप मेरे साथ इतना आपने काइंड एटीट्यूड रखा, इतना अच्छा रखा कि मैम मैं खुद क्या बनना चाहता हूँ, मैं खुद एक कैप्टन की तरह आपसे बिहेव करना चाहता हूँ। सो फॉर आई डो नॉट वॉन्ट टू बी एम्बेरेस्ड एट द क्रिसमस सीजन बाय अ थीफ, तो आप चिंता मत करिए, आप एक थीफ की वजह से आपको इस क्रिसमस सीजन एम्बेरेस नहीं होना पड़ेगा। बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड। बस आप इतना कर देना कि ये जो 30 क्रोनर है, वो जो ओल्ड क्रॉफ्टर है वहाँ पर रोड साइड पे जिसका कॉटेज है, आप उसको वापस कर देना, जिसने क्या कर रखा है, हु हैज़ द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम एज अ बेट फॉर पुअर वेंडर्स। जिसने क्या कर रखा है, जिसने वहाँ अपने विंडो फ्रेम के पास ये पाउच टांग रखा है हम जैसे गरीब वेंडर्स को
आकर्षित करने के लिए, हमको अट्रैक्ट करने के लिए और उस जाल में फंसाने के लिए। अब ये बात जो है, ये बात तो रैट रैपर अपनी सफाई में कहता है कि हमको फंसाने के लिए, पर क्या उस बूढ़े ने इसलिए रखा था कि लो भाई देखो इसको और आओ चुरा के ले जाओ इसको, ऐसे फंसाने के लिए करा था? नहीं, उसने थोड़ी करा था, उसने तो बेचारे ने वहाँ रखा था, जगह थी उसकी। तो वो तो ये इसको लालच आ गया, वो तो रैट रैपर के मन में नहीं होना चाहिए चोरी करने का, बट ये चोर था तो मन में लालच आ गया इसका। तो ये जो बात उसने लिखी रैट रैपर ने कि वहाँ टांग रख रखा है हमको फंसाने के लिए, तो ये बात जो है, ये बात रैट रैपर ने अपनी सफाई में कही है। बाकी हम नहीं मान सकते कि ये ओल्ड मैन के पार्ट पे सही है कि उसने वहाँ पे ऐसा अट्रैक्ट करने के लिए रखा हुआ है कि आओ और इसको चोरी करके जाओ। So the rat trap is a Christmas present from a rat who would have been caught in this world's rat trap if he had not been raised to captain। तो rat trapper यहाँ पे लिखता है कि मैम ये क्रिसमस प्रेजेंट एक रैट की तरफ से है जो इस वर्ल्ड के रैट ट्रैप में फंसने ही वाला था अगर उसको कैप्टन की तरह ट्रीट ना करा जाता। आपने मुझे कैप्टन की तरह ट्रीट करा, आपने मुझे इतना अच्छा व्यवहार दिया, आपको पता भी लग गया था मैं कैप्टन हूँ, फिर भी आपने इतना काइंड एटीट्यूड मेरे साथ रखा, तो आपने मेरे को, मैं बताऊँ, आपने मेरे को बदल दिया और मैं जो है ये आपको क्रिसमस प्रेजेंट इस सबूत के तौर पर आपको देता हूँ। बिकॉज इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ। और कहता है इसी तरीके से आपने मुझे कैप्टन का जैसा एटीट्यूड रखा, कैप्टन माना मेरे को, कैप्टन जैसा व्यवहार करा, मैं भी आपके साथ बदले में ऐसे करना चाहता हूँ और आपके इस व्यवहार से ही मेरे को क्या मिली है, मेरे को पावर मिली है कि मैं अपने आप को साफ कर सकूँ, माने कि मैं अपनी बुरी आदतें, गलत आदतें छोड़ सकूँ और एक अच्छा जीवन में व्यतीत कर सकूँ, मेहनत से जो है काम करूँ। रिटन एंड फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड कैप्टन वॉन स्टेहल। और इस लेटर को वो आखिरी में साइन करता है रैट रैपर एज अ कैप्टन वॉन स्टेहल। वो रैट रैपर अपने नाम से भी कर सकता था पर नहीं, वो कैप्टन के नाम से इसको साइन करता है। अब बताइए क्यों करता है? क्वेश्चन सेकंड है हमारा ये पे, व्हाई डिड द पैडलर साइन हिमसेल्फ एज कैप्टन वॉन स्टेहल। वो लेटर जो है रैट रैपर ने क्यों साइन करा एज अ कैप्टन वॉन स्टेहल? तो क्यों करा? क्योंकि वो रैट रैपर ये बताना चाहता था कि अब मैं सच में क्या बन गया हूँ, मैं भी सच में एक कैप्टन की तरह काइंड और एक कैप्टन की तरह जो है इनोसेंट, एक कैप्टन की तरह एक ईमानदार पर्सन जो है मैं भी बन चुका हूँ, मैं बदल चुका हूँ। वो बदल चुका है, उसके सोच विचार बदल चुके हैं, उसके मन में से चोरी चकारी की बातें जा चुकी हैं। ये बात वो साबित करना चाहता था, इसलिए उसने वो लेटर कैसे साइन करा? एज अ कैप्टन वॉन स्टेहल। क्लियर यहाँ तक सबको? चलिए, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे से पूछेगा। अभी नेक्स्ट फिर हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे।